Hello बच्चों, let's start the question. Let n denote the number that turns up when a fair die is rolled if the probability that the system of equation x plus y plus z equals to 1, 2x plus ny plus 2z equal to 3, 3x plus 3y plus nz equals to 3 has a unique solution is k by 6, then the sum of value of k and all the possible value of n is. हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो 18 है, 19 है, 20 और ये 21 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन दे रखी है कि यानी कि हमारे पास एक मैट्रिसेस की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या मिलेगी, मतलब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट। तो यहाँ पे 1 मिलेगा, ये आपका 2 मिलेगा और ये आपका 3। ऐसे यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ये n मिलेगा और ये आपका 3 मिलेगा और यहाँ पे आपका 1 और ये 2 और ये आपका n हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिसेस आ गई। अब उन्होंने बोला कि यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है कि अगर इसकी जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, अब नॉट इक्वल टू 0 कब होगी, तब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें से इसको हम माइनस कर देते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो 1 माइनस 1 क्या मिलेगा आपको, 0। यहाँ पे ये 0 और ये 1। ऐसे ही यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये मुझे 2 माइनस एन मिलेगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका n माइनस 2 और ये आपका 2 मिलेगा। ऐसे ही 3 माइनस 3 0 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस एन हो जाएगा और यहाँ पे ये आपका n की कंडीशन आ जाएगी। और नॉट इक्वल टू क्या है, 0 चल रहा है यहाँ पे हमारे पास। अब क्या है, देखो 0 0 रखे हमारे पास, ये तो बाकी ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लास्ट वाला 1 ले लेंगे, बाकी इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मिलेगी कंडीशन आपकी 1 इंटू 2 माइनस एन इंटू 3 माइनस एन नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, बाकी तो ये 0 हो जाएगा। अब देखो n की वैल्यू हमारे पास क्या क्या मिल रही है, n नॉट इक्वल टू 2 होगा और दूसरा जो n है वो नॉट इक्वल टू आपका 3 होगा। ठीक है, अब देखो उन्होंने कहा एज अगर यूनिक सोल्यूशन है तो k बाई 6 देन द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ k एंड ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। तो अब यहां से देखो, अगर हम उन्होंने क्या बोला है कि व्हेन अ फेयर और डाई आर रोल्ड कर रहे हैं, तो यहां से ना ही 2 मिलेगा ना ही 3 मिलेगा। तो क्या क्या मिलेगा आपका, 1 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, तो हमारे हिसाब से जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो आ रही है आपकी टोटल कितनी है, 4 बाई 6 आ रही है। ठीक है, और उनके हिसाब से कितना आ रहा है, k बाई 6। तो इक्वल हो जाएगा यहाँ पे k बाई 6। तो यहां से अगर हमारे पास जो k की वैल्यू है वो क्या मिल रही है, k इक्वल टू आपकी 4 मिल रही है। ठीक है, तो k की वैल्यू 4 आ गई हमारे पास। अब क्या है, उन्होंने बोला कि k एंड ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। तो हमारे पास एक तो 4 है, पॉसिबल क्या है, 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 10 4 14 19, यानी टोटल वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 20 आ गई। तो ये आपका फाइनल आंसर है, यानी कि ऑप्शन देख लेते हैं आपका। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।